नमस्कार बच्चों, आज इस वीडियो में क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 9.3 वृत्त के प्रश्न 3 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले का वीडियो बना दिए हैं, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, वहाँ जाकर वीडियो को देख सकते हैं। चलिए देखिए प्रश्न 3 क्या करा है। आकृति में, इसमें देखिए आकृति दिया हुआ यानी फिगर दिया हुआ है। आकृति में एंगल पी क्यू आर बराबर 100 अंश है, जहाँ पी क्यू तथा आर केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर स्थित बिंदु है। एंगल ओ पी आर ज्ञात कीजिए। इस तरह से देखिए फिगर है इसमें, ठीक ना। एंगल कह रहा, देखिए एंगल पी क्यू आर, ध्यान से देखिए पी क्यू आर यानी ये दिया है मेरा 100 अंश दिया है, यहाँ से यहाँ तक 100 अंश दिया है, जहाँ पी क्यू तथा आर केंद्र ओ वाले एक वृत्त, देखिए केंद्र ये ओ वाले एक वृत्त है केंद्र, ठीक ना, केंद्र ओ वाले वृत्त, इसमें पी क्यू आर ए इस पे है, ठीक ना, एक वृत्त पर स्थित बिंदु है। और देखिए हमसे पूछ रहा है एंगल ओ पी आर, क्या ज्ञात करना है, एंगल ओ पी आर, देखिए ओ पी आर यानी ये एंगल हमको ज्ञात करना है, ठीक। इसमें देखिए दिया क्या क्या है, पहले देखिए उसको लिखते हैं। दिया है एंगल पी क्यू आर बराबर 100, एंगल पी क्यू आर बराबर 100 अंश दिया है। और देखिए जहाँ पी क्यू तथा आर केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर स्थित है, इस तरह से केंद्र ओ वाले वृत्त पर पी क्यू और आर स्थित है, ठीक ना। ये दिया हुआ है, यहाँ इसको समीकरण 1 बना लेते हैं, ठीक ना। ये दिया है, ज्ञात क्या करना है हमको, देखिए ज्ञात करना है एंगल ओ पी आर, ये ज्ञात करना है हमको। यहाँ देखिए ओ पी आर यानी ये वाला एंगल हमको ज्ञात करना है, एंगल ओ पी आर, ठीक ना। इसमें देखिए एक रचना भी किए हैं, क्योंकि इसी वृत्त पर एक एस बिंदु ले लिए हैं, ठीक ना। ये जो आपका जो चाप है यहाँ से यहाँ तक, इस चाप के शेष भाग यानी दूसरे पे, ठीक ना, चाप के तो यहाँ पे एक बिंदु ले लिए यस, यस को पी एस और आर एस से ये मिला दिए हैं, ठीक। रचना पी एस और आर एस को मिलाया, ठीक ना। ये रचना हो गया। अब चलेंगे देखिए उत्पत्ति में। यहाँ फिगर देखिए फिगर में यहाँ पी क्यू आर एस ये वृत्त पे हैं, है ना। तो इस तरह से देखिए ये 4 पी क्यू आर एस ये 4 बिंदु हैं जो एक वृत्त पे है, तो इस तरह से चक्री चतुर्भुज बनेगा। क्या बनेगा, चक्री चतुर्भुज। तो चक्री चतुर्भुज में देखिए क्या होता है कि आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक ना। जैसे ये वाला एंगल और ये एंगल का योग हो जाएगा 180 अंश, ठीक ना। और ये एंगल जो है चक्री, इसमें ये 180 अंश होगा। तो हमको जिसका ज़रूरत है उसी को लेंगे। तो यहाँ से देखिए तो पी क्यू आर और एस चक्री चतुर्भुज हैं। क्या है, चक्री चतुर्भुज हैं। तो चक्री चतुर्भुज हैं, तो इसका देखिए आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होगा, ठीक ना। तो इसलिए देखिए तो एंगल यहाँ पे ध्यान देखिए, एंगल ये वाला पी एस आर, एंगल पी एस आर धन एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर बराबर 180 अंश, ठीक ना। ये होता है चक्री चतुर्भुज का आमने सामने कोणों का योग 180 अंश, ठीक। ये समीकरण बना लेते हैं इसको 2, क्योंकि आगे देखिए समीकरण 1 यहाँ बनाए हैं, ठीक। ये समीकरण 2 बना लिए इसको। आप देखिए चक्री चतुर्भुज, इसका रीजन भी बता लिख देते हैं यहाँ पे कैसे ये 180 अंश हुआ। तो चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के, यहाँ पे लिख देते हैं चक्री चतुर्भुज
भुज के सम्मुख कोण या कोणों सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 अंश होता है। इस तरह से ये 180 अंश हुआ। ठीक, समझ में आ रहा? आगे देखिए इसमें, तो ये देखिए इसका कोणों का योग 180 अंश है। समीकरण 1 में यहाँ देखिए पी क्यू आर जो है मेरा, पी क्यू आर बराबर दिया है 100 अंश। इसमें देखिए पी क्यू आर यहाँ पे मान रख देंगे समीकरण 2 में लाके। तो समीकरण 1 से मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए यहाँ पे एंगल पी एस आर है, इस तरह से रहेगा एंगल पी एस आर धन पी क्यू आर के स्थान पे हो जाएगा। पी क्यू आर का मान कितना है समीकरण 1 में देखिए 100 अंश है। ठीक ना, 100 रख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 100 बराबर 180। ठीक, अब यहाँ से एंगल पी एस आर बराबर हो जाएगा, देखिए इसको पक्षांतर कर देंगे, 100 को ले आएंगे इस साइड, तो इधर है 180 और इसको ले आएंगे तो ऋण में हो जाएगा ये 100। एंगल पी एस आर बराबर 180 में से 100 घटा देंगे तो आ जाएगा ये 80 अंश। ठीक ना, यहाँ पर देखिए किसका मान आ गया, पी एस आर, यानी ये एंगल का मान हम निकाल लिए, ये कितना आ गया 80 अंश आ गया। अब देखिए हम लोग प्रमेय पढ़े हैं कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, देखिए ये चाप है, इधर का ये चाप, ठीक ना, केंद्र पे आंतरिक कोण जो ये है, यहाँ से जो केंद्र पे आंतरिक कोण हो रहा है चाप के द्वारा, केंद्र पे आंतरिक कोण और इसके शेष भाग पे बिंदु पे बने कोण का ये दोगुना होता है केंद्र पे। ठीक ना, यानी किसी चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण उसके द्वारा वृत्त के शेष भाग पर आंतरिक कोण का दोगुना होता है। ठीक ना, तो ये क्या है, इस एंगल से ये क्या होगा, 2 गुना होगा। ठीक ना, तो यहाँ पे देखिए तो हो जाएगा एंगल पी ओ आर यानी ये वाला एंगल। ठीक ना, एंगल पी ओ आर बराबर हो जाएगा, देखिए ये देखिए दुगुना हो रहा है, किससे है, इससे। जब इसमें हम इस एंगल में हम 2 का गुना कर देंगे तब ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर, यानी इसमें 2। ठीक ना, एंगल पी एस आर, समझ में आ रहा? जब ये दुगुना था इसमें 2 का गुना हुआ तो ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। अब देखिए चाहे तो समीकरण इसको 3 बना लेते हैं, क्योंकि 2 तक बना था, समीकरण 3 इसको बना लेते हैं। अब समीकरण 3 का मान हम इसमें रख देंगे। ठीक ना, पहले रीजन भी दिखाते हैं कैसे हुआ ये, यहाँ पे लिख देते हैं। किसी चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण उसके द्वारा वृत्त के शेष भाग पर आंतरिक कोण का 2 गुना होता है, पर आंतरिक कोण का 2 गुना होता है, ठीक ना, समझ में आ रहा है? अगर नहीं पढ़े हैं प्रमेय तो प्रमेय पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट में है, जाके वहाँ से। चलिए देखिए, तो इसमें देखिए समीकरण 3 का मान हम इसमें रख देंगे। ठीक ना, समीकरण 3 का मान रखने पर ये ब्रैकेट्स में कर लेंगे इसको, यहाँ से यहाँ तक। समीकरण 3 का मान रखने पर इस समीकरण में हम रख देंगे, देखिए तो एंगल पी ओ आर इधर का रहेगा इसी तरह से। ठीक ना, एंगल पी ओ आर बराबर यहाँ देखिए 2 हो जाएगा, और एंगल पी एस आर, देखिए पी एस आर मान कितना है, 80 अंश है, तो यहाँ गुणे हो जाएगा 80।
ठीक। एंगल POR बराबर आ गया 8 दूना 16 160 अंश। ठीक, इस समीकरण हम 4 बना लेते हैं। इसको समझ में आ रहा है? देखिए फिगर यहाँ से एंगल POR, देखिए POR यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया, ये 160 अंश आ गया। अब ध्यान से देखिए, अब इस त्रिभुज में चलेंगे, देखेंगे POR इस त्रिभुज में चलेंगे इसमें, ठीक ना। यहाँ पे देखिए ध्यान से, क्योंकि OP और OR ये एक ही वृत्त के क्या है, त्रिज्या है, यानी दोनों क्या है, ये बराबर हैं भुजा, ये है। तो इस तरह से ये कैसा है त्रिभुज बनेगा, कैसा त्रिभुज बनेगा, ये समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज में देखिए यानी आमने सामने का, ये देखिए ये और ये भुजा बराबर है, इसके आमने सामने के कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी ठीक है। तो आमने सामने के कोण बराबर होंगे, यानी ये तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। इसका देखिए हमको मालूम हो गया 160 अंश है। ठीक, समझ में आ रहा है? आगे देखिए इसमें देखिए OPR ये वाला लेंगे एंगल, और ये वाला तीनों का हम योग कर देंगे इस तरह से। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए त्रिभुज OPR में देखिए OP बराबर, या यहाँ पे OP बराबर OR है, क्योंकि क्या है, वृत्त की ये त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक है, समझ में आ रहा? अब देखिए जब दोनों बराबर हैं तो त्रिभुज एक कैसा हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा है, समद्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं बराबर हों उसे क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज हैं। अतः त्रिभुज OPR समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। आप देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसके आमने सामने के कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होते हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। लेकिन अभी हम लोग इसमें सब कोणों का योग कर लेते हैं, या तो ठीक है। तो यहाँ देखिए एंगल सब ORP एंगल, ORP ये वाला एंगल, धन एंगल, इस एंगल को लेते हैं OPR एंगल, OPR धन एंगल POR एंगल, POR। देखिए त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, ठीक है। यहाँ रीजन दिखा देंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक ना। ये हो गया। अब देखिए यहाँ से ये जो एंगल है इधर का, ये वाला एंगल, ठीक ना, इस एंगल क्या है, दोनों बराबर हैं, यानी ORP जो है OPR ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं, क्योंकि यहाँ समद्विबाहु त्रिभुज है। ये समद्विबाहु त्रिभुज के आमने सामने कोण क्या होंगे, बराबर होते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए किसी एक को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक ना, किसको चेंज कर दें, क्योंकि देखिए हमको जो बताना है, क्या बताना है, OPR, क्योंकि OPR हमको ज्ञात करना है इसमें, ठीक, ये हमको ज्ञात करना है। तो ORP को हम OPR में हम चेंज कर देंगे, तो इसको हम कर लिख सकते हैं एंगल OPR कर सकते हैं, ये चेंज कर दिए। अब ध्यान, ये तो है जैसे है तैसे ही इसी तरह से कर लेंगे, एंगल OPR हो जाएगा, धन एंगल POR हो जाएगा, बराबर 180 अंश। यहाँ पर दिखा देंगे, समद्विबाहु त्रिभुज के आमने सामने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। रीजन भी दिखा देंगे चेंज होने का। ये समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सामने कोण बराबर होते हैं, इस तरह से लिख देंगे, बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होते हैं, ठीक ना। अब यहाँ दिखा भी देंगे कि एंगल ORP बराबर एंगल OPR, इस तरह से ये ब्रैकेट्स में कर लेंगे। आई बात समझ में? अब देखिए अब इन लोगों को यहाँ पर देखिए OPR है, ये दोनों एक एक हैं तो दो हो जाएंगे, जुड़ जाएगा, दो एंगल OPR हो जाएगा। अब इसका हम मान रख लेते हैं POR का। देखिए हम लोग मान निकाले हैं यहाँ पे समीकरण 4 में, POR कितना है,
160 अंश आया है, ठीक ना। ये वाला एंगल हम लोग निकाले कितना है 160 अंश। तो यहाँ पे हम लोग रख लेंगे इसके स्थान पे धन 160 अंश बराबर 180 अंश हो जाएगा, ठीक। आप देखिए दो एंगल ओ पी आर बराबर, इसको ले आएंगे इस साइड पक्षांतर कर देंगे, ठीक ना। जब पक्षांतर करेंगे तो इधर देखिए 180 अंश है और इसको ले आएंगे तो ऋण में हो जाएगा 160 अंश हो जाएगा। तो दो एंगल ओ पी आर बराबर 180 में से 160 घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 20 बचेगा, 20 अंश हो जाएगा, समझ में आ रहा है। और देखिए एंगल ओ पी आर बराबर निकालेंगे, ओ पी आर बराबर तो 20 देखिए है और दो जो गुणा में है इसके आ जाएगा ये बटे में, कहाँ पे आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, समझ में आ रहा है। अब यहाँ से काट देंगे तो देखिए यहाँ 10 आ जाएगा, यानी एंगल ओ पी आर बराबर कितना आ गया 10 अंश। यही देखिए हमको निकालना था, ठीक ना। क्या ज्ञात करना था, एंगल ओ पी आर। क्वेश्चन में देखिए क्या ज्ञात करना था, एंगल ओ पी आर ये ज्ञात करना था, जो कि हम लोग लिखे भी हैं यहाँ पे, और ये यहाँ पे निकल के आ गया ओ पी आर। इस तरह से सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।